हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आरएमएस सीईटी एग्जाम हो गया, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम था आरएमएस सीईटी, वो निपट गया भाई। तो अब मैं आपके सामने वो एक नंबर दूंगा फाइनल कि इतने नंबर से नीचे वाले आरएमएस में जाने का सपना मत देखना भाई। ठीक है, मैं बिल्कुल एकदम क्लियर कट कर देना चाहता हूं बच्चों को, सो दैट आने वाले जो यूपी सैनिक स्कूल का, अगर मैं कहूँ एग्जाम है यूपी सैनिक स्कूल का या ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का, उसकी तैयारी में बच्चे और मेहनत से जुट जाए, कंफ्यूजन ना रह जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी ये है कि भाई मेरा हो जाएगा, वो डाइसी सिचुएशन में है और वो अभी रोना रुआवना करते रहेंगे एग्जाम 5-6 दिन तक। देखो बच्चे मेहनत करते हैं, जिन बच्चों ने मेहनत करी है और मान के चलो वो अभी एक कनंड्रम की सिचुएशन में है, कंफ्यूजन की सिचुएशन में। तो मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, मैं एक अध्यापक हूं, तो अध्यापक का काम है बच्चों को सही गाइडेंस करना और उनको एक सच्चाई बताना और सच्चाई को स्वीकार करके उससे सीख लेते हुए वो आगे की जो रास्ता है, क्योंकि अभी बहुत बड़ा एग्जाम बचा हुआ है भाई। अभी सैनिक स्कूल का एग्जाम बचा हुआ है और वहां पे आपको सरकारी सैनिक स्कूल लेना है, पता चला वहां प्राइवेट ले लिया तो फिर तो मतलब नहीं रह गया कुछ। तो मैं डिफेंस, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ये यहां पे मैं आपको वो नंबर बताऊंगा। अगर आपका उस नंबर के आसपास भी है तो भी आपको ये मान के चलना कि आपको अभी उसकी तैयारी में जुट जाना है। सैनिक स्कूल की तैयारी में आपको बिल्कुल एकदम तेजी से तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए वो नंबर लेके आते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, देखो भाई, पेपर आरएमएस का एग्जाम हुआ कक्षा 6 और कक्षा 9। पेपर का लेवल आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत सारे पेरेंट्स सब कह रहे हैं बच्चे बहुत आसान पेपर था, बहुत आसान पेपर था। कोई भी पेपर 4-5 क्वेश्चन आने से, आसान आने से वो आसान नहीं हो जाता। पहली बात, हर बार आसान आता है, ये 4-5 क्वेश्चन हर बार आते हैं। ठीक है। दूसरा, जो बच्चे बाहर आके रिव्यू देते हैं कि मैंने 45 कर दिए, 40 कर दिए, देखो भाई, करना अलग है और नंबर आने अलग है। बच्चा तो करके आ गया, ठीक है, उसके 5-6 तो गोले में चले जाते हैं। मैं सच बताऊं, 5-6 तो वो गोले गलत भर के आता है। तो ऐसे में ये भी आपको ध्यान रखना है कि उसको भी उस मेथड को भी कंसिडरेशन करके चलना है। देखो, ये एकेडमी में तो ये काम हो जाता है, हॉस्टल एकेडमी में तो टीचर्स तुरंत उसको कर लेते हैं, लेकिन घर पे थोड़ा कर पाना मुश्किल होता है। पेरेंट्स के पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता, वो अपनी सूझबूझ से जितना कर पाता है, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या क्या देखो, एक तो इसको कर लेना। ठीक है भाई, अभी जिन बच्चों का सैनिक स्कूल का पेपर है, हमारे सैंपल पेपर से टेस्टिंग करिए। आप क्या करते हैं, आप गलती क्या करते हैं, आप एक्चुअल पेपर से टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप आरएमएस के असली पेपर को देके ही टेस्टिंग कर रहे हैं, फिर वो एक ही मौका है, वो चला जाता है। आप हमारे सैंपल पेपर मंगवाइए, इनसे बच्चे को टेस्ट करिए, इनसे बच्चे को घर पेपर दिलवाइए और वहां देखिए कितना इसको, जितना यहां स्कोर आएगा इतना ही एक्चुअल में आएगा। ठीक है भाई, इस बार की मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता। हमारी एकेडमी से इस बार 20 में से 15 बच्चे मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट हैं। 15 बच्चे मिलिट्री स्कूल। अब ये 5 बच्चे क्यों नहीं सिलेक्ट है, मैं 5 बच्चों का भी बता दूं 5 बच्चे क्यों नहीं सिलेक्ट है। 5 बच्चे इसलिए नहीं सिलेक्ट है, एक तो इनकी 1-1 महीने 2-2 महीने की छुट्टी थी बीच में। ठीक है। दूसरा, इनका टारगेट सैनिक स्कूल है, क्योंकि सैनिक स्कूल क्यों है भाई इनका टारगेट, क्योंकि इनकी अंग्रेजी बहुत कमजोर है, इनको हिंदी इन्होंने चूज कर रखा है। ठीक है, तो इनको सैनिक स्कूल चाहिए, किसी को सैनिक स्कूल घोड़ा खाल चाहिए। ठीक है भाई, ये कारण है। और दूसरा भाई देखो, अगर मैं कह रहा हूं 15 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं 20 में से मिलिट्री स्कूल में, जहां बहुत बड़ी बड़ी अकेडमीज के आपने नाम सुने होंगे, 2000 बच्चों में से 15 बच्चे सिलेक्शन नहीं देने के। वो 2000 बच्चों में से 15 बच्चे वो सेलेक्ट नहीं देने के। ठीक है, और इस 15 में भी मैं रेशियो कर दूं, 15 में भी मैं बांट दूं, 10 सिविलियन है, मैं सीधा सीधा कर दूं, और 5 डिफेंस है। ये हमारी टैली निकल के आई है एकेडमी की। ऑनलाइन की अलग निकल के आएगी अभी, सिविलियन की उसकी जो हमारे अदर टेस्ट सीरीज वाले पढ़ते हैं उनकी अलग निकल के आएगी। ये हमारी एकेडमी का रिजल्ट है इस बार, और फाइनल रिजल्ट भी मैं कर दूंगा। ठीक है, चलिए पहले आज के दिक्कत को निपटाते हैं, जो अभी बच्चों के दिमाग में दिक्कत चल रही है कि वो क्या नंबर है, डिफेंस, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, गर्ल्स। तो भाई देखो, मैं डिफेंस में आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूँ, डिफेंस में। ठीक, डिफेंस कौन सी क्लास में, कक्षा 6 का लिख रहा हूँ, फिर 9 का लिखूंगा मैं। फाइनल नंबर लिखता जा रहा हूँ। डिफेंस में, डिफेंस जनरल, पहले जनरल में आ जाओ, और ये कक्षा 6 की चल रही है बात। जनरल में, डिफेंस में कोई भी बच्चा 105 प्लस नंबर है तो उम्मीद रखना, मतलब 105 प्लस नंबर है तो उसको इंटरव्यू की कॉल 120% मिलेगी, ये मैं कह रहा हूं। इंटरव्यू की कॉल मिलेगी भाई, इसको बात खत्म हुई। ठीक है। सिलेक्शन वाली अगर बात करें तो उसको चाहिए 115 नंबर।
एक बात हो गई यहाँ पे डिफेंस जनरल। अगर डिफेंस ओबीसी की बात करें तो ये नंबर सेम है 105 प्लस, इससे ऊपर ही जाएगी, कम नहीं, और यही सेम नंबर रहेगा। ये बात हो गई ओबीसी की, डिफेंस ओबीसी। डिफेंस एससी की बात करें तो भाई 95 का स्कोर बहुत अच्छा है, 95 या उससे ज्यादा तो बहुत बेस्ट स्कोर है, और फाइनल 110 पे सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की बात कर रहा हूं मैं। और एसटी की बात करें तो ये स्कोर 100 नंबर है, 100 नंबर जिस बच्चे के हैं और वही उसका 110 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। ये एसटी कैटेगरी के डिफेंस की कक्षा 6 की, ठीक है। अब मैं बात करता हूं डिफेंस की सिविलियन की, सिविलियन कक्षा 6, सिविलियन क्लास 6, ठीक है। सिविलियन क्लास 6 की बात करें। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, जनरल, तो जनरल कैटेगरी में जो बच्चा 120 या उससे ज्यादा नंबर है उसको 1000% इंटरव्यू का चांस मिल रहा है। इंटरव्यू के लिए जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा फाइनली सेलेक्ट हो रहा है, भाई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, ठीक है, क्लियर। अगर ये बच्चा इंटरव्यू के लिए जा रहा है और आपने इंटरव्यू की तैयारी अच्छी कराई, जैसे हमारे यहाँ से मेजर कुलवंत सिंह, कर्नल जसवंत सिंह, इनका हमारा एक पूरा बैच चलता है, आर्मी पर्सोनल उसको लेते हैं, बिल्कुल एकदम वेल एक्सपीरियंस है वे। उन्होंने पिछली बार 18 नंबर हर बच्चे के 20 में से दिलवाए थे, 18 नंबर, इतने अच्छे से तैयारी कराई थी, बिल्कुल फिजिकल भी हुआ था हमारे यहाँ पे और आपका ऑनलाइन भी। तो इस बात को भी ध्यान रखना, जो बच्चा बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे, तो यहां मदद होगी, इंटरव्यू खेल करेगा वहां पे, ठीक है। अब आइए ओबीसी पे। ओबीसी किसी भी हालत में 120 से 120 नंबर चाहिए, जनरल से ज्यादा ही चाहिए, लेकिन 120 आप माने चलिए, 120 वाले को इंटरव्यू कॉल लेटर मिलेगा। पहली बात 122 नंबर वाला बच्चा हमारा फाइनली सेलेक्ट हुआ था, बट वेटिंग में गया था, फाइनली सेलेक्ट हुआ था लेकिन वेटिंग में, समझ गए ना, तो ये बात होती है। फिर आइए एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में मैं आपको बता दूं सीधा सीधा आपका 105 नंबर बिल्कुल सुरक्षित स्कोर है, और एसटी कैटेगरी 110 नंबर बिल्कुल सुरक्षित स्कोर है, ठीक है। मतलब 105 प्लस वाले को इंटरव्यू कॉल मिलेगा, 110 वाले को ये मिलेगा, ठीक। ये हो गया भाई आपका सारा बॉयज का, ये मैंने आपका बॉयज का बताया। नाउ कम टू द गर्ल्स। गर्ल्स पे भी आते हैं। डिफेंस गर्ल्स की बात करते हैं, जनरल, ठीक है, ओबीसी, एससी और एसटी। जनरल कैटेगरी की बात करेगा डिफेंस में तो 90 नंबर बहुत है, 90 नंबर वाले को सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब इंटरव्यू कॉल मिलेगा। फाइनली जो टैली बनेगी वही 105 नंबर। ओबीसी की अगर मैं बात करूं 95 प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, वही जो फाइनल टैली बनेगी 110 नंबर। एससी अगर मैं बात करूं तो 80 नंबर, 80 मार्क्स पे एससी का सिलेक्शन हो जाएगा डिफेंस कैटेगरी में, और जो फाइनल टैली बनना है वो 100 मार्क्स पे बनना है। एसटी वही 80 to 85, तो 85 105, ये फाइनल टैली बन रही है डिफेंस में, गर्ल्स कक्षा 6 क्लास 6, ठीक है। ये टैली बन रही है, ये टैली बन रही है, ठीक। अब देखिए पेरेंट्स को मैं ये भी बताना चाहूंगा, यहां ये कंफ्यूजन मत ले जाना आपके बच्चे ने जो बता दिया, ना 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 ना, नहीं नहीं, अरे इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं भाई, पेरेंट्स को यही नहीं पता, बहुत सारी चीजें हैं कि कैलकुलेशन कैसे होती है। मेरा मानना है कि 90% तो पेरेंट्स जो बच्चों के नंबर टैली करते हैं वो गलत ही करते हैं, 90% पेरेंट्स ऐसे जो गलत टैली करते हैं, उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। वो हम दिन रात जो देखो हमारी एकेडमी दिन रात काम करती है, हम बच्चों के बीच रहते हैं, तो हमें पता रहता है, क्योंकि आप तो केवल अपने बच्चे को डील कर रहे हैं, हम अलग अलग जगह से अलग अलग टाइप के बच्चे को डील कर रहे हैं, तो वहां से क्लियरिटी निकल के आती है, ठीक है। चलिए डिफेंस में गर्ल्स हो गया। अब सिविलियन की गर्ल्स की बात करते हैं। सिविलियन गर्ल्स कक्षा 6। अगर मैं जनरल की बात करूं, जनरल कैटेगरी, तो भाई 115 नंबर बहुत बेस्ट स्कोर है, हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। 125 पे फाइनल। ओबीसी की अगर हम बात करें तो वही 115, वही 125 पे फाइनल रहेगा। एससी की अगर मैं बात करूं तो ये 105 नंबर बिल्कुल है और 115 पे फाइनल हो जाएगा। और एसटी की बात करें तो 110 नंबर और वही 115 पे फाइनल हो जाएगा ये, ठीक है। अब आपका वो 110 से 115 पे फाइनल कैसे हो जाएगा? देखिए एसटी कैटेगरी में क्या होता है कि बच्चों को मान के चलो बुलाया गया, ठीक, अब वो 110 है तो, लेकिन उनका इंटरव्यू बहुत कमजोर होता है। पिछली बार एक बच्चा था हमारा 120 नंबर पे था, उसका सिलेक्शन हुआ और फाइनल 120 उसके रिटर्न में थे और फाइनल 121 पे लगी मेरिट, एक ही नंबर मिला इंटरव्यू। अरे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं भाई, इंटरव्यू में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। और एसटी का बच्चा इतनी आसानी से इंटरव्यू में सबसे खराब परफॉर्मेंस रहती है एसटी के बच्चे की, उसकी इंग्लिश कमजोर होती है। एसटी कैटेगरी के बच्चे की इंग्लिश कमजोर होती है, ये मेरी बात से पेरेंट्स सहमत होंगे, पेरेंट्स इस बात को मानेंगे, ठीक है। तो इसलिए उसकी परफॉर्मेंस इंटरव्यू में बहुत कम रहती है, मार्जिन बहुत ज्यादा रहता है यहाँ पे 110 नंबर पे मान के चलो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसमें वेरियस फैक्टर काउंट करते हैं, ठीक है। तो इस बात को इस तरह से समझ के चलना, तो ये कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना कि सर 110 से 5 ही नंबर इंटरव्यू में मिलेंगे, क्या भाई 5 नंबर नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर इसमें काउंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया कक्षा 6 का पूरा बायोडाटा। अब बात करते हैं कक्षा 9 की, क्लास 9th। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं डिफेंस की। डिफेंस
जनरल की अगर मैं बात करूं तो भाई 120 नंबर गुड, इसको 120 वाले को इंटरव्यू कॉल मिलेगी, और फाइनली जो कन्वर्ट होगा 170 नंबर के आसपास होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं ओबीसी तो वही 120 प्लस और वही 170 जाएगा। अगर एससी बात करूं तो 100 मार्क्स और ये फाइनल जाना है 150। यहाँ पे रिटर्न में कम रहता है, लेकिन इंटरव्यू का फिर वो इंटरव्यू से जाके मेरिट काफी बढ़ती है। ये 9th क्लास में ये खास बात होती है। एसटी 110 नंबर और 160 नंबर से कोई मतलब नहीं बनता से नीचे। ठीक है, ये एक स्कोर बनता है। ये किसका बनना है आपका? डिफेंस क्लास 9th बॉयज, यहाँ बॉयज लिख रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं गर्ल्स की। पहली बार आया अभी क्लास 9th में डिफेंस गर्ल्स, पहली बार आया है। जनरल 80 नंबर से 90, 80 प्लस नंबर बहुत है, 80 प्लस नंबर बहुत है जनरल के लिए। ओबीसी सेम 80 प्लस, रिटर्न पास होगा बिल्कुल। अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे एक फैक्टर मैं जोड़ना चाहूंगा कि वैकेंसी भी जरा इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी। थोड़ा सा इस गर्ल्स वाली कट ऑफ में मैं थोड़ा सा डाइसी हो सकता हूँ। देखो भाई, मैंने अगर जनरल की बात कर दी और जनरल की वैकेंसी नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी। वो वैकेंसी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी, वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, उसको मैं थोड़ा ध्यान रखना, मुझे उसके लिए क्षमा करना, मेरे एनालिसिस में उसके लिए गलती हो सकती है। लेकिन मैंने वो आरटीआई लगा के वैकेंसी भी मंगवाई है। बहुत जल्दी मैं आपके सामने वैकेंसी भी डिस्क्लोज करूंगा, तब मैं आपको एक क्लियर कट ऑफ का क्लियर एनालिसिस दे पाऊंगा। अभी तक तो मेरा अनुमान है, क्योंकि पहली बार आरएमएस ने 9th का एग्जाम लिया है, तो गर्ल्स उसकी तैयारी के मोड में भी नहीं थी। एक महीने पहले गर्ल्स को पता चला कि 9th की वैकेंसी आएंगी, एकदम से उन्होंने क्या तैयारी करी ये तो उनको ही पता है। लेकिन यहाँ पे ये फैक्टर मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, एससी कैटेगरी वही 75 प्लस और एसटी कैटेगरी वही 80 प्लस, ये स्कोर है। मतलब गर्ल्स को अगर मैं कहूँ डिफेंस में 80 नंबर बहुत है, डिफेंस कैटेगरी में गर्ल्स 80 नंबर बहुत है हर बच्चे के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं गर्ल्स की सिविल। अब बात करते हैं बॉयज सिविलियन। बॉयज सिविलियन बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है और बहुत ज़्यादा जाएगी कक्षा 9th बॉयज सिविलियन। जनरल की अगर मैं बात करूं, ठीक है भाई, 150 प्लस, ओबीसी अगेन 150 प्लस, एससी 130 प्लस और एसटी 140 130 प्लस। ठीक है भाई, ये रहेगा फाइनल। अगर मैं बात करूं तो 200 प्लस फाइनल जाएगा, यहाँ पे भी 200 प्लस फाइनल जाएगा, यहाँ पे 180 के आसपास का रहेगा और यहाँ पे भी 180 के आसपास का ये रहने वाला है। तो आप ये कह सकते हैं जिस बच्चे के इन नंबर से प्लस माइनस 10 हो रहे हैं, प्लस 10 हो रहे हैं, तो उसका सिलेक्शन तो पक्का है। इन नंबर में अगर प्लस 10 आप लेके चल रहे हैं तो सिलेक्शन पक्का है। ये बॉयज सिविलियन 9th का बात करी मैंने। ठीक है, अब गर्ल्स सिविलियन 9th, फिर से बता रहा हूँ मैं, गर्ल्स सिविलियन 9th अभी मैं इसमें कोई वो नहीं दूंगा आपको, क्योंकि वैकेंसी नहीं है सामने, इसलिए मैं इस एनालिसिस को अभी होल्ड पे रखूंगा। अभी मैंने आरटीआई लगाया है, जैसी वैकेंसी मेरे सामने डिस्क्लोज होती है देन आई विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर। ठीक है भाई, चलिए ये बात हो गई। तो मैंने ये आपको पूरा दिखा दिया। अब आपको क्या करना है? आपको पेरेंट्स करना ये है, देखिए बच्चे के, अगर किसी बच्चे का लेटर सपोज डिफेंस में है और उसके 130 नंबर बैठ रहे हैं, भाई इसका सिलेक्शन कौन रोक रहा है? कोई ताकत नहीं रोक सकती सिलेक्शन। ठीक, और साथ में आप इंटरव्यू और अच्छे से करा लीजिए। पर्सनलाइज बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा, और इंटरव्यू क्लासेस, इंटरव्यू फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। इंटरव्यू की शीट अपनी बुक कर लेना। बुक करने के लिए मैं नंबर लिख रहा हूँ 9528827121। इंटरव्यू क्लासेस यहाँ से बुक होंगी, उसका हम पूरा शेड्यूल लॉन्च कर देंगे जल्दी, और वहाँ से अच्छी तैयारी आप करेंगे तो आपका वहाँ पे भी सिलेक्शन होगा। और लेटर सपोज किसी बच्चे को अगले साल के लिए तैयारी करनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद की है, तो आप हमारी अकेडमी में आइए, गारंटी सिलेक्शन देंगे। ठीक है, ये रहा हमारा ऑनलाइन, ये हमारी ऑनलाइन प्रिपरेशन इन चीज़ें हैं, और 90% से ज़्यादा इस बार का भी हमारा रिजल्ट है 90। देखिए हमारी अकेडमी की एक खास बात है, हमारे जो 15 सिलेक्शन हो रहे हैं आउट ऑफ 20, ये 15 सिलेक्शन टॉपर नहीं थे। आपको मैं इनका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, इनके पेरेंट्स से भी आप बात कर सकते हैं। इन बच्चों के 0 नंबर आते थे जब ये बच्चे आए थे, तो -2+3 नहीं कर पा रहे थे बच्चे, -2+3। ठीक, ये तक करना नहीं आता था इनको, और आज इनके मैथ्स में 48 है, किसी के 45 है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, मैं बार बार कहता हूं, टॉपर हमारे पास मत आना। अगर टॉपर हमारे पास आएगा, हमारी अकेडमी में टॉपर आएगा, तो भाई हम क्या करेंगे? हमारा काम है टॉपर जनरेट करना, हमारा काम है टॉपर, एवरेज, बिलो एवरेज, मीडियम, वेरी लोअर, इस तरह की कैटेगरी का बच्चा हमारे पास आए, क्योंकि हम देना चाहते हैं पेरेंट्स को सुकून, रिजल्ट हम देना चाहते हैं, हम बच्चों को निकालना चाहते हैं। भाई हमारा टारगेट शिक्षा एक ये नहीं कि भाई पैसे कमाना है, वो तो है, उसको मैं डिनाई नहीं करता, पैसे कमाना है, बिल्कुल है भाई, पैसों से चलेगा सब कुछ, कक्षाएं पैसों से चलती है, पंखे सब कुछ खर्चा आता है, वो तो करना है। लेकिन साथ में
पेरेंट्स को बच्चों को शकून देना भी है, उनको एक एजुकेशन देना, उनके अंदर मैथ सिखाना है, उनको रीजनिंग सिखाना है, उनको इंग्लिश सिखाना है, उनको जीके सिखाना है, उनको सिखा के भेजना है, ताकि मिलिट्री स्कूल में 7 साल भी वो अच्छे से तैयारी रहे, दबे ना आगे जाके बच्चा। नहीं तो बच्चा क्या होता है, एंट्रेंस निकाल लिया, आगे जाके दब जाता है, दबाव महसूस करता है, किसी न किसी करके उसने एंट्रेंस निकाल लिया, लेकिन आगे दब जाएगा अगर उसकी अच्छी एजुकेशन नहीं हुई। ठीक, तो ये हमारा उद्देश्य है। अकेडमी में आइए, आपका स्वागत है। आपको मायूसी नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको कंफर्म सीट मिलेगी। इस बार के एडमिशन के लिए 70 + 30 ये सीटें हमारी एकेडमी में, आप इनको जरूर अपनी सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि सीट 70 के बाद 101वां बच्चा मैं नहीं लूंगा, बाहर से 70 लिए जाएंगे और यहाँ से 30। क्लियर? चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू स्टूडेंट्स।